मुझे देखने वाले और सुनने वालों को मेरा सलाम और आदाब अर्ज़ है। मैं ये कहने चला हूँ कि इंसान के दो पहलू होते हैं। नंबर एक उसकी कमज़ोरी, नंबर दो उसकी ताकत। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उसका जाहिल होना, दूसरा उसका जहन का कमज़ोर होना है। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका ज़हीन होना है और दूसरा उसका पढ़ा लिखा होना है। और इन चारों चीज़ों को मिलाकर जिसको हम दो को निगलेक्ट कर देंगे और दो को पढ़ा लिखा को और ज़हीन को रखेंगे तो इससे बनता है सियासत। अगर आप सियासी तौर पर मजबूत होंगे तो ये आपके लिए, आपके कौम के लिए, आपके समाज के लिए, आपके पंचायत के लिए, आपके एरिया के लिए, आपके क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और आपसे सारे एरिया के लोग, सारे पंचायत के लोग, सारे ब्लॉक के लोग और सारे ज़िले के लोग आपसे खूब फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अगर हम सियासी तौर पर, जहनी तौर पर और इल्मी एतबार से कमज़ोर होंगे तो हम गैरों के झांसे में आ जाएंगे और हम अपने हुकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। न हम आरक्षण की बात कर पाएंगे, न हम अपनों की बात कर पाएंगे और न किसी बात का जवाब दे सकेंगे। इसलिए मुझे देखने वालों को और सुनने वालों को ये चाहिए कि आप जब भी प्रत्याशी चुनें, जब भी आप किसी कैंडिडेट को चुनें, अपना प्रत्याशी बनाएं और अपना रहबर और रहनुमा बनाने की कोशिश करें तो कम से कम ऐसे शख्स को चुनें जो पढ़ा लिखा भी हो, जहन का तेज़ भी हो और सियासी बसीरत भी रखता हो और मुँह हाजिर, जिसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं हाजिर जवाब, यानी कोई सवाल हो तो उसका जवाब फ़ौरन देने की ताकत भी रखता हो और उसके पास इतना जहन हो कि बिल्कुल सटीक जवाब भी दे सके। दुरुस्त जवाब मुँह पर फ़ौरन देने की हिम्मत भी और ताकत भी रखता हो। ऐसे शख्स को आप जिताइए और एकजुट होकर जिताइए। इस नहीं कि आधा आदमी इस पार्टी में चले गए, आधा आदमी इस पार्टी में चले गए, आधा आदमी उधर की सपोर्ट में चले गए, आधा आदमी इधर की सपोर्ट में आ गए, तो समझ जाइए कि इससे आपका शिराजा बिखर जाता है। शिराजा बिखरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम गैरों को अपना रहबर और रहनुमा बना सकते हैं, उसको जब हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो खैर बुरा भला सुन के और गाली बात सुन के हम अपनों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, अपनों को बर्दाश्त करने की हिम्मत और जुर्रत पैदा करो, अपनों को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा करो, अपनों को बर्दाश्त और झेलने की ताकत और हिम्मत अपने अंदर पैदा करो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो आपका मुस्तकबिल रोशन है। अगर आपने ऐसा नहीं किया बल्कि आधा तीतर आधा बटेर कर दिए तो आपके लिए इतना नुकसानदेह होगा कि आपका जीना मुहाल हो जाएगा। फिर आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उस वक्त रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस वक्त आपको चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस वक्त आहो बुका करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस वक्त चीखो चिल्लाने के बावजूद भी आपका कोई सुनने वाला पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अभी वक्त है, संभलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है और आपको अंदर से परखने की ज़रूरत है। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब अफसोस करने का क्या फ़ायदा है। इसलिए वक्त आने से पहले आप रणनीति बनाइए, वक्त आने से पहले आप अपना प्रत्याशी चुन लीजिए, उसके नशेब व फराज को देख लीजिए, फिर जो शख्स सबसे बेहतर हो, जिससे सबसे कम नुकसान को पहुँच सके, ऐसे शख्स को आप जिताने की कोशिश करें। ये मेरा आपसे इस्तदुआ है।